नमस्कार विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जागो फिर एक बार का अंतिम भाग जो है बचा हुआ उसका अध्ययन करेंगे। निराला जी की यह कविता परिमल काव्य संग्रह में संग्रहित है। निराला जी ने आगे इस कविता में लिखा है कि सिंह की गोद से छीनता है शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण। रे अजान एक मेष माता ही, रहती है निर्निमेष, दुर्बल वह छिनती संतान। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस कविता में देश प्रेम, देशभक्ति और इस गुलामी मानसिकता से इस स्वतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने की बात करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला देश को जागने का संदेश देते हैं और आह्वान करते हैं कि एक होकर के इस देश की रक्षा करें, इस देश को आज़ाद करें। और वो कई प्रकार के उदाहरण देखते हुए समझाते हैं कि हमारा अतीत कैसा था और हम आज गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि सिंह की गोद से छीनता है शिशु को, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण। प्रश्न पूछता है, कोई ऐसा है जो सिंह की गोद से उसके शिशु को छीन ले? नहीं। और आगे वो कहते हैं कि ऐसा कर सकते हो आप? मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण। वह अपने प्राण रहने तक वो मौन नहीं रहेगी, वह संघर्ष करेगी, वह शत्रु को दबा डालेगी, मार डालेगी, लेकिन अपने शिशु को स्वयं से अलग नहीं करेगी, छीनने नहीं देगी। और रे अजान एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष। कहते हे भारतवासियों, अजान भारतवासियों, एक भेड़ की माता ही है, वह ही रहेगी निर्निमेष, बिना पलक झपकाए देखते रहेगी अपने बच्चे को छीनते हुए, दुर्बल वह छिनती संतान। अन्याय का प्रतिकार करना, अपने अधिकार के लिए लड़ना प्रत्येक मानव का धर्म है। सिंह की गोद से उसके बच्चे को छीनने का साहस कोई नहीं करता। सिंह अपने बच्चे की रक्षा के लिए प्राणपण से लड़ेगी, किंतु मेष माता जो बकरी या भेड़ ही अन्याय को चुपचाप सहन कर लेती है, क्योंकि वह दुर्बल है। भारत के वीरों को कवि उपदेश दे रहा है कि तुम्हें सिंह के समान पराक्रम से अन्याय का विरोध करना चाहिए। दुर्बलता के आंसू बहाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। आगे वो लिखते हैं, जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है, किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं। गीता है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। वह उस बकरी की माता, मेमने की माता का अभिशप्त जन्म है, अभिशाप युक्त है, और वह आंसू बहाती रहती है। किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं। गीता है, योग्य जन जीता है। यह लोगों ने पश्चिम की उक्ति बता दिया। निराला कहते हैं यह तो गीता में ही है, और इस गीता को स्मरण करो और जाग जाओ। कवि कहता है कि शक्तिशाली योग्य व्यक्ति को ही इस संसार में जीने का अधिकार है। यह पश्चिम का संदेश नहीं है, यह तो भारत की वाणी है। वीर हो गया वसुंधरा पहले से ही रचित है। गीता है, स्मरण करो बार बार। गीता में कर्तव्य पालन करने का, हृदय दुर्बल्य को जीत कर ऊपर उठने का, वीरता से छात्र धर्म का निर्वाह करने का ही उपदेश दिया गया है। गीता के कई ऐसे शब्द हैं जिनमें वीरता, कर्तव्यनिष्ठता, साहस, निर्भीकता का पाठ पढ़ाया है। उसे स्मरण करो और जाग जाओ, क्योंकि यह जो संदेश है ये हमारा संदेश है। आगे
निराला लिखते हैं, पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे, आज तुम राजकुंवर समर सरताज, मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा भिन्न बंद छंद जो, डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप, महामंत्र ऋषियों का। पशु नहीं वीर तुम, अपने स्वाभिमान का विचार करो, साम्राज्यवादी आतताइयों से डर कर दबने की आवश्यकता नहीं, समर शूर क्रूर नहीं कि तुम्हारा पराक्रम दुर्बलों को सताने वाली क्रूरता का पर्याय नहीं, यह तो शूरता है, साहसिक रणप्रियता, साहसिक युद्ध प्रियता है ये। काल चक्र में हो दबे, हो सकता है काल के चक्र में दबे, लेकिन आज तुम राजकुंवर हो, समरतर सरताज। यह जो समर है, युद्ध भूमि है, यह ताज रख दो और युद्ध के लिए निकल पड़ो। मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंद छंद जो। तुम मुक्त हो, तुम आजाद हो, तुम आजाद होंगे, बाधा विहीन बंद छंद जो। और निराला ने ही मुक्त छंद की शुरुआत की थी। वह बाधाओं से दूर जाना चाहता है, वह छंद मुक्त कविता लिखता है, छंद के बंधनों को छोड़ दिया है। उसी प्रकार से तुम डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप, महामंत्र ऋषियों का। सच्चित चित्त आनंद, उस रूप, उस आनंद में डूबे हुए हो। महामंत्र ऋषियों का, वेद काल के ऋषियों ने दीनता का नहीं किंतु आत्मविश्वास का उपदेश दिया था। उनका मंत्र था, मानव महान है, उस अंतर्निहित महत्ता का अनुसंधान करो, उस मनुष्यत्व के अस्तित्व पर विचार करो। आगे कहते हैं, अणुओं परमाणुओं में फूंका हुआ तुम हो महान, तुम सदा हो महान, है नश्वर यह तीन भाव। दीनता का संदेश नहीं दिया, कायरता काम प्रता का संदेश नहीं दिया। इन अणु परमाणुओं में फूंका हुआ वह जो मंत्र ऋषियों का था, वह तुम्हें आगे बढ़ाने का, तुम्हें हौसला देने की बात करता है, तुम्हें महान बनाता है। और दीन भावना, कायरता काम प्रता से दूर ब्रह्म हो तुम। उपनिषदों के द्वैत का सहारा लेकर कवि मानव को महत्ता का उपदेश दे रहा है। कायर काम प्रता दीन पद दलित व्यक्ति तुम नहीं हो, तुम तो साक्षात ब्रह्म ही हो, सच्चिदानंद रूप हो। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, इन वाक्यों से प्रेरणा लो। पदरज भर भी है नहीं पूरा यह विश्व भार, जागो फिर एक बार। पूरा यह विश्व भार, समस्त संसार तुम्हारे पदरज के बराबर नहीं है। तुम्हारी शक्ति अनंत है, इसलिए जागो फिर एक बार। अपनी शक्ति पहचानो, आत्मविश्वासी बनो और कर्तव्य कर्म में जुट जाओ। समस्त विश्व भी तुम्हारे कार्य में बाधा नहीं डाल सकेगा। विजय तुम्हारी होकर रहेगी, तुम जीतोगे। कवि ने इन शब्दों में राष्ट्रीय चेतना को बल प्रदान किया है। राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र जागृति का संदेश, गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति का संदेश और अपने अतीत और अपनी संस्कृति को पहचानने का संदेश और बाधाओं से मुक्ति का संदेश कवि ने इस कविता में दिया। कविता का कला पक्ष, भाषा खड़ी बोली हिंदी, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग। कहीं कहीं इन्होंने जो शैली अपनाई है वह बड़ी प्रांजल, अनुकूल और भाव के अनुकूल है। इनके कुछ काव्य में अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। उदाहरण देकर के इन्होंने अपनी कविता को आगे बढ़ाया है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो मुक्त छंद के प्रवर्तक है, यह कविता भी जागो फिर एक बार मुक्त छंद में है ही, पर जागो फिर एक बार, बार बार यह टेक आकर के एक इसमें गेयता प्रदान कर रही है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय जागृति की यह कविता जागो फिर एक बार तात्कालिक परिवेश और वातावरण को देखकर बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करती है।
आज यह कविता पूर्ण होती है। आगे हम सुमित्रानंदन पंत की कविताओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।